और आप स्किल्स की भी बात करते हैं, पैसा भी कैसे बढ़े, स्किल भी कैसे बढ़े। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के साथ अगर मैं शुरुआत करूं, और सबसे चोखा धंधा जो इस साल का शुरू से मुझे अभी तक लगा है वो गोल्ड लगा है। हमने जनवरी के स्टार्टिंग में देखा ये शायद 75,000 के आसपास था, और अभी जब हम बात करें तो ये लाख क्रॉस कर चुका है। जी जी। तो मेरे हिसाब से तो ये पीक हो चुका है इस साल का। पर क्या इस समय भी गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है? देखिए, गोल्ड को थोड़ा सा ना, गोल्ड के नेचर को समझते हैं, गोल्ड के स्वभाव को समझते हैं। गोल्ड जो है ना, रिजर्व करेंसी है दुनिया की। हमारे शास्त्रों में भी जब कलयुग की एंट्री हुई थी तो महाराजा परीक्षित ने कहा था कि तुम वहां होगे जहां सोना होगा, अगर आपको याद हो वो संदर्भ। तो सोने से मतलब था परीक्षित जी महाराज का कि जहां पे गोल्ड मतलब करेंसी, जहां पैसा होगा, क्योंकि उस टाइम तो करेंसी नहीं होती थी, उस टाइम तो गोल्ड होता था। तो गोल्ड बेसिकली इतने टाइम से चल रहा है, हर जगह की करेंसी गोल्ड के हिसाब से छपती है, किसके पास कितना गोल्ड का रिजर्व है उसके हिसाब से उसकी करेंसी छपती है। तो गोल्ड जो है ना वो सदा रहा है और सदा रहेगा, मतलब इट इज एन एलिमेंट विच विल स्टे फॉर एवर। गोल्ड में जो वृद्धि आई है पिछले कुछ सालों में, वो ऑलमोस्ट हर साल 20% CAGR बढ़ा, और पिछले, जैसे आपने मेंशन किया कि 75,000 to 1 लाख हो गया था, यानी अगर आप देखें तो 25% के आसपास का रिटर्न तो इसने 5 महीने में दे दिया। अब ये क्यों हुआ उसको समझना बहुत जरूरी है। गोल्ड है ना, मार्केट्स के उल्टा चलता है। गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनसर्टेनिटी। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी दुनिया में, उतना गोल्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा। अब ये करेंसी है, फॉर एग्जांपल कोई छोटा देश है जहां करेंसी कुछ एक्स प्राइस पे चल रही है, अचानक से वहां डिफ्लेशन हो गया, कुछ हो गया, अपना करेंसी डिफ्लेशन हो गया, क्या कहते हैं, करेंसी नीचे चली गई, गोल्ड नीचे नहीं जाएगा।